हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो है प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताया था, जहाँ पर हमने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज स्टूडेंट जो है मैं आपको जो है एंड्रोसियम के जो है बीच में जो है कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो है छूट गए थे। ठीक है, मैं उनको आज आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एंड्रोसियम जो हमारा टॉपिक था, हालांकि ये हमने जो है थोड़ा सा ब्रीफली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट आज मैं इसके डिटेल में जो है कुछ टर्म्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एंड्रोसियम होता है ये क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ठीक है, एंड्रोसियम क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, यानी कि जो स्टेमेन का जो ग्रुप होता है, हमने कहा था ना कि किसी भी फ्लावर में जो है क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेमेन होता है या दो स्टेमेन होते हैं ना। स्टेमेन जो है हर फ्लावर में जो है क्या होते हैं, अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, जो ये ग्रुप होता है स्टेमेन का, इनको एक साथ जो है हम एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, फ्लावर का, है ना। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का वो क्या हो गया आपका, एंड्रोसियम हो गया, है ना। ये स्टेमेन हो गया, सेम चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है स्टूडेंट, कि जो आपका जो है स्टेमेन होता है ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट प्लस एंथर। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो स्टूडेंट जो है स्टेमेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फिलामेंट प्लस एंथर से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमने इस टाइप का कुछ आपको जो है स्ट्रक्चर्स पिछली क्लास में बना के दिखाया था। ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है, दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट, है ना। और जो ये लोब जैसा स्ट्रक्चर्स है, दैट इज़ कॉल्ड एंथर। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट कि अगर जो है हम इस एंथर की बात करें तो इस एंथर के जो ये लोब है ना, तो ये कितने लोब आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, 2 लोब दिख रहे कि नहीं दिख रहे, 1 लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। तो एक एंथर के कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसके पास जो है एक लोब में, ठीक है स्टूडेंट, इस एक लोब में ये वाले लोब की हम बात करें जिसको मैं कलर करें, इस एक लोब में इसमें क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं। कौन कौन से थीका, ये 1 थीका ये हो गया, ठीक है, 1 थीका ये हो गया और 2 थीका ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको डायथीकस भी कहा जाता है। ठीक है, कि एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो इसलिए 2 लोब हैं तो कितने थीका हो गए, 3 4, तो कितने थीकास हो गए, 4 थीका हो गए। ठीक है, ये हालांकि आपका यहाँ 11th में नहीं है, इतना डिटेल में थीका कहीं पे भी शायद मेंशन नहीं कर रखा आपकी बुक में, बट आगे आप जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये थीका भी आपका वहाँ पर मेंशन होगा। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो एंथर होता है इसके 2 लोब होते हैं, 1 लोब ये हो गया और 1 लोब ये वाला हो गया। ठीक है, मैं कलर कर देती हूँ प्रॉपरली ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक लोब हो गया बच्चों, ठीक है, जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, और जो ये बिना कलर वाला है ये दूसरा लोब है, तो ये एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। अब हमने क्या कहा कि इस एक लोब में भी कितने थीका हैं, 2 थीका हैं। ठीक है, थीका क्या होती है, एक जो है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो जैसे ये एक लोब 2 लोब हो गए, तो इसके पास एक लोब पे कितने थीका हो गए, 2 थीका हो गए। ठीक है, तो इसलिए टोटल कितने थीकास हो गए, 3 थीकास और 4 थीका हो गए। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, एंथर की। अब स्टूडेंट जो है अगर हम एंथर का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन करें, मतलब इसका यहाँ से अगर हम टीएस करते हैं तो हमें जो है ये कुछ इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर्स दिखेगा। ये हमने क्या किया कि एक एंथर था, ऐसा बाइलोब स्ट्रक्चर्स था, और हमने क्या किया, इसको यहाँ से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग कर दी। ठीक है, तो फिर हमें क्या होगा, ये जो है ये एंथर इस टाइप का हमें दिखाई देगा, जिसमें कि हमें क्या दिखाई देगा, अब एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। ये 1 कैविटी, 2 कैविटी, 3 कैविटी, 4 कैविटी। ये वाला बाहर वाला हमारा, ये बाहर वाला है स्टूडेंट, जो ये बाहर वाला है इसको हम क्या कह रहे थे, थीका कह रहे थे। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या कहा था, थीका कहा था। अब इस थीका के अंदर जो है एक बहुत जो है क्या है, डीप कैविटी है, जिसको कहा जाता है क्या, पोलर
सैक, सैक का मतलब क्या होता है, एक थैला जैसा स्ट्रक्चर, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर। तो एक एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं स्टूडेंट, 4, 1 2 3 4 पोलन सैक होते हैं। और इस पोलन सैक के अंदर क्या फिल होते हैं स्टूडेंट, पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन सैक के अंदर ही जो है पोलन ग्रेन आपके जो है क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट्स आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दिया है। हालांकि आपकी बुक में कहीं पर भी जो है ये स्ट्रक्चर्स वगैरह मेंशन नहीं है, ये आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे 12th में तो वहाँ पर आपका ये डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको जो है ये बता दिया यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारा जो है क्या है, एंड्रोसियम है यानी स्टेमेन है। स्टेमेन जो है 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, फिलामेंट प्लस एंथर, ठीक है। फिलामेंट प्लस एंथर मिलकर जो है क्या बनता है, आपका स्टेमेन बनता है। जो आपका एंथर होता है इसके क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके 2 लोब होते हैं। 1 लोब ये वाला कलर वाला और दूसरा लोब ये वाला, ठीक है। अब एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, कौन से थीका, ये थीका, ठीक है। एक लोब के अंदर कितने हो गए, 2 थीका हो गए। तो 2 लोब के अंदर कितने थीकास हो जाएंगे, 4 थीकास। तो इसलिए हमें जो है 4 थीकास दिख रहे, 1 2 3 4, हमें कितने थीकास दिख रहे, 4 थीकास दिख रहे, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर हम एंथर का जो है टीएस करते हैं, टीएस का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। टीएस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसवर्स सेक्शन। और एक होता है आपका एलएस, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो तब आप टीएस और एलएस से काफ़ी जो है फैमिलियर हो जाओगे। तो टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे कि हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ये कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसका क्या करते हैं, एलएस करते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस, तो हम क्या करेंगे, इसका इस तरीके से सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एलएस। तो हमने क्या किया, एंथर का टीएस किया। हमने एंथर का टीएस करा तो हमें इस टाइप का जो है ये स्ट्रक्चर्स दिखेगा एंथर का, ठीक है। एंथर के अंदर हमें जो कैविटी होगी, जो डीप सीटेड कैविटी होगी, इसको कहा जाता है पोलन सैक, ठीक है। पोलन सैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक थैले जैसे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर की फिल होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये था आपका जो है एंथर का स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है यही पोलन सैक जो है आपके जो है बाद में जो है मैच्योर होकर जो है क्या बनाते हैं, आपके जो है क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट जो है आपका आता है नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका इपीपेटलस, ठीक है। इपीपेटलस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच टू द पेटल्स, यानी कि जब जो स्टेमेन होता है, मैं चीज़ों को हाईलाइट कर रही, जब स्टेमेन जो है क्या होता है, पेटल से अटैच्ड होता है तो इसको कहा जाता है इपीपेटलस। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, पेटलस मतलब कि जब जो है स्टेमेन जो है क्या होता है, पेटल से जुड़ा होता है तो उसको इपीपेटलस कहा जाता है। तो मैं आपको जो है ऊपर यहाँ पर जो है बना के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला स्टूडेंट जो है क्या कर देती हूँ, रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। इपीपेटलस का मतलब हमने क्या कहा स्टूडेंट, कि जब जो है क्या है आपका स्टेमेन जो है किससे अटैच होगा, पेटल से अटैच होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपका स्टेमेन ये है, ठीक है, ये बायलोब आपका स्टेमेन होता है, ये स्टेमेन है। और ये किससे अटैच है स्टूडेंट, पेटल से अटैच है। तो पेटल्स क्या होते हैं आपके, जो कलरफुल पार्ट होते हैं, ये वाला, ये किससे अटैच है, आपके पेटल से अटैच है। तो इसको कहेंगे हम स्टूडेंट क्या, आपका इपीपेटलस, कि जब जो है क्या है, जो स्टेमेन होगा वो क्या होगा, पेटल से इस तरीके से अटैच होगा, तो उसको कहेंगे हम इपीपेटलस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट ब्रिंजल। क्या एग्जाम्पल है इसका, ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में क्या होता है कि जो स्टेमेन होते हैं, है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पेटल से इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है। पेटल से इस तरीके से स्टेमेन अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इपीपेटलस। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट जो है एपीफाइलस, ठीक है। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि व्हेन स्टेमेन आर अटैच टू द पेरियंस, ठीक है। जब स्टेमेन जो है क्या होते हैं, पेरियंस से जो है अटैच होते हैं तो इस टर्म को कहा जाता है एपीफाइलस। अब हम देखते हैं कि पेरियंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। पेरियंस का मतलब होता है स्टूडेंट, जब जो है आपका ये क्या है, आपका पेटल, और जब जो है आपका सेपल जो है इस तरीके से जो है क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। जब क्या कहा हमने स्टूडेंट,
कि जो आपका सेपल जो होता है ग्रीन, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और प्लस जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होता है, जब वो आपस में क्या होता है, सिर्फ फ्यूज़ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मिल रहे हैं मतलब, तो उस टर्म को कहते हैं हम क्या, आपका एपीफाइलस। समझ में आ गया? यानी कि आपका जो है क्या है, जब जो है क्या है, स्टेमेन जो है पेरियान से अटैच, और पेरियान का मतलब हमने समझा दिया आपको, जब पेटल और सेपस जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ये एक साथ फ्यूज़ होते हैं, तो उस टर्म को नाम दे दिया जाता है क्या, पेरियान। तो पेरियान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो है सेपस प्लस पेटल्स, तो इस टर्म को कहा जाता है क्या, पेरियान। ठीक है, तो अभी आप स्टूडेंट जो है इसी चैप्टर में जो है लास्ट आपका जो है टॉपिक्स होंगे कुछ फैमिली के बारे में, जहाँ पर आप उनका फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे तो वहाँ पर पेरियान काफ़ी बार आएगा, तो तब शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में अच्छे से पेरियान का जो मीनिंग है वो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप जो है कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे जो है एक फ्लावर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, तो तब वहाँ पर जो है आपको ईजिली जो है आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा हमने स्टूडेंट कि एपीफाइलस का मतलब क्या होता है कि जब आपका स्टेमेन जो है इन दोनों से ही फ्यूज, जब ये ऑब्वियसली जब जो है पेरियान का मतलब क्या बताया हमने कि सेपस और पेटस जब क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इस टर्म को कहा जाता है आपका पेरियान। ठीक है, और एपीफाइलस क्या हो गया कि जब आपका स्टेमेन जो है क्या है, पेरियान से अटैच है, तो ये आपका जो है क्या है, पेरियान से अटैच है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका जो है पेटल्स और सेपल्स सेपरेट नहीं है, ऐसे सेपरेट नहीं है, वो आपस में क्या है, ऐसे आपस में क्या है, पेटल और सेपल्स क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस टर्म को कहा जाता है क्या, पेरियान। और क्या है, एपीफाइलस किसको कहा जाता है कि जब स्टेमेन भी जो है क्या हो रहा है, पेरियान से अटैच्ड होता है, तो उसको कहा जाता है एपीफाइलस। समझ में आ गया? इसके बाद है स्टूडेंट जो है इसमें आपका एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल है आपका जो है लिली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लिली। तो आपके सराउंडिंग में अगर सपोज लिली है या ब्रिंजल है, तो आप एक बार जो है स्टूडेंट जो है अच्छे से इनको देख सकते हो, और अगर सपोज़ मेरे को भी मेरे आसपास में दिखता है तो मैं फिर आपको प्रैक्टिकली जो है नेक्स्ट लेक्चर या किसी नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है आपको ये दिखा दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको जो है देखना है कि किस तरीके से स्टेमेन जो है पेटल से अटैच होता है, तो वो आप ब्रिंजल जो है अपने सराउंडिंग में देख सकते हो। मे बी इस टाइम पर ब्रिंजल होंगे खेत में, तो वो आपकी कंडीशंस होगी एपीपेटलस। ठीक है, आपकी सराउंडिंग में कोई लिली फ्लावर है तो आप उसको भी चेक करके देख सकते हो, उसके स्टेमेन आपको तो ईजिली जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो आप बड़े ही धीरे धीरे करके क्या कर सकते हो कि स्टेमेंस और जो है पेटल्स और सेपल्स को सेपरेट करके देख सकते हो कि क्या ये आपस में अटैच्ड हैं या बिल्कुल एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, तो आप अपने सराउंडिंग में जो है अगर आपको ये दोनों ही प्लांट्स दिखते हैं तो आप इनको जो है प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि एपीफाइलस का मतलब क्या हो गया कि जब स्टेमेन जो होता है वो क्या होता है, सेपल प्लस पेटल्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है, तो उस कंडीशंस को कहा जाता है एपीफाइलस। ठीक है, और सेपस प्लस पेटल्स जब एक साथ फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, पेरियान कहते हैं। और जब जो है क्या है, पेरियान के साथ जो है स्टेमेन अटैच्ड है तो उसको कहा जाता है एपीफाइलस। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया लिली। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका टर्म स्टेमिनोड। ठीक है, तो स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमेन जो होता है, स्टेराइल स्टेमेन जो होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, स्टेमिनोड कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो विदाउट एंथर जो होता है स्टेमेन, उसको जो है स्टेमिनोड कहा जाता है। स्टेराइल स्टेमेन्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसा स्टेमेन जिसके पास की कोई मेल गैमेट ही नहीं है ना, जैसे हम कहते हैं स्टेराइल फीमेल है ना। स्टेराइल फीमेल क्या हो गई, जो कभी जो है क्या नहीं कर सकती, एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये ऐसे क्या है कि स्टेमेन भी जो है क्या है, स्टेराइल है, जो कि कभी क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या मेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, स्टेमिनोड कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा हमने स्टेमिनोड, कि जैसे हमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि स्टेराइल फीमेल है, ये स्टेराइल मेल है, मतलब कि ये कभी भी जो है मेल गैमेट, अगर मेल स्टेराइल है तो वो मेल गैमेट कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, फीमेल है तो वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती कभी। सेम वैसे ही जो है क्या है कि अगर स्टेमिन स्टेराइल है तो उस टर्म को नाम दिया गया है स्टेमिनोड, और स्टेराइल का मतलब
कि वो जो स्टेमेन है उसके अंदर जो है कभी भी जो है मेल गैमेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उस टर्म को कहा जाता है स्टेमिनोड। ओके, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ पॉलीएंड्रस, ठीक है। क्या है? पॉलीएंड्रस। अब पॉलीएंड्रस का क्या मीनिंग होता है? व्हेन स्टेमेन्स आर फ्री इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस, ठीक है। जब जो है स्टेमिन क्या होते हैं? फ्री होते हैं, तो उस कंडीशंस को कहा जाता है पॉलीएंड्रस। अब स्टेमिन फ्री होने का क्या मतलब? यहाँ पर हमने बात करी कि पेटल और सेपल से स्टेमिन अटैच है या फ्री है, तब उसके बेसिस पे हमने ये टर्म्स दिए थे। अब बात हो रही है कि जो स्टेमिन हैं वो अपने आप में फ्री है या फिर यूनाइटेड हैं, ठीक है। तो अगर स्टेमिन जो होते हैं वो फ्री होते हैं तो इस कंडीशंस को कहा जाता है पॉलीएंड्रस। देखो कैसे, यहाँ पर क्या बात की थी स्टूडेंट हमने एपिपेटलस में कि जब स्टेमिन जो है किसके साथ अटैच है? पेटल्स के साथ अटैच है, तो उसको एपिपेटलस कहा था हमने, है ना। और एपिफाइलस में हमने क्या कहा था कि जब स्टेमिन आपका जो है पेटल और सेपल्स दोनों के साथ ही अटैच है तो तब उस टर्म को हमने एपिफाइलस कहा था। अब ये नई चीज़ क्या है? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस में हमने क्या कहा कि जब स्टेमिन हमारे फ्री होते हैं। फ्री कैसे होते हैं? अब सिर्फ स्टेमिन की बात हो रही है। स्टेमिन किसी भी फ्लावर में एक दो नहीं होते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं। अब वो स्टेमिन जो है वो अपने आप में यूनाइटेड है या फिर फ्री है, तो उसके बेसिस पे अब ये जो है आपके आगे के टर्म्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है आपका जो है पॉलीएंड्रस, और जिसका मतलब क्या होता है कि व्हेन स्टेमिन्स आर फ्री। एग्जाम्पल आप रोज़ का देख सकते हो, आपके सराउंडिंग में जो है रोज़ आपको जो है मिल जाएगा, तो आप उनके स्टेमिन्स को निकाल कर देख सकते हो कि क्या इसके स्टेमिन्स जो है क्या है। जब भी आप किसी फ्लावर को चेक करो तो सबसे पहले उसके सेपल्स को रिमूव करो, देन उसके पेटल्स को रिमूव करो बड़े स्मूथली, ताकि कोई भी चीज़ टूटे नहीं। पेटल्स को रिमूव करने के बाद फिर आपके पास क्या बच जाएगा? जो उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बच जाएंगे। तो आप देख सकते हो उस टाइम पर कि स्टेमिन्स फ्री हैं या यूनाइटेड है। तो क्या कह रहा है कि सपोज कोई फ्लावर है, ठीक है, सपोज ये कोई फ्लावर है, ये इसका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, है ना, ठीक है। मैं इसको इतना बता रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर दिखे। अब ये कह रहा है कि पॉलीएंड्रस कंडीशंस क्या हो सकती है आपकी, जब आपके जो है ये एंथर क्या है, जब इस तरीके से फ्री है, तो इस वाले टर्म्स को क्या कहेंगे हम? पॉलीएंड्रस, और जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रोज। यानी कि जितनी भी जो ये आपके क्या है स्टेमेंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? फ्री हैं, ये यूनाइटेड नहीं है। तो इसलिए इस टर्म को कहेंगे हम क्या? पॉलीएंड्रस। कहीं पे भी जो है बंडल में नहीं है ना, ये क्या है? अलग अलग सेपरेट है, तो इसको कहा जाएगा क्या? पॉलीएंड्रस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है आपका रोज़ का। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि अगर मुझे जो है अपने सराउंडिंग में ये जो है फ्लावर्स देखने को मिलते हैं तो मैं आपको एक दिन फिर इनको जो है प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और नहीं तो आप भी जो है अपने सराउंडिंग में इन चीज़ों को लेकर जो है ईजली से जो है पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट जो है मोनो एडेलिपस, ठीक है। मोनो एडेलिपस का मतलब क्या है कि व्हेन द स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इनटू वन बंडल। अब बात हो रही यूनाइटेड की। पॉलीएंड्रस का मतलब क्या था? फ्री थे ये एंथर, ये जो स्टेमेन थे वो क्या थे? सब के सब फ्री थे ऐसे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फ्री थे ये, ठीक है। अब मोनो एडेलिपस हो गया या जो है आपका डाई एडेलिपस हो गया या जो है पॉली एडेलिपस, ये सब क्या होंगे? यूनाइटेड में होंगे, ठीक है। अब मोनो में क्या होगा कि व्हेन द स्टेमेन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंडल, जब स्टेमेन जो है एक बंडल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो इस टर्म को कहा जाता है मोनो एडेलिपस। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट जो है चाइना रोज़। तो आई थिंक कि स्टूडेंट जो है चाइना रोज़ सभी बच्चों ने देखा होगा, है ना। चाइना रोज़ कैसा होता है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो है इस टाइप का जो है चाइना रोज़ के जो है पेटल्स होते हैं ना। सपोज ये चाइना रोज़ है और यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से जो है सेंटर से क्या निकलता है इसका, ये आपको दिखता होगा क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे ही दिखता है ना आपका चाइना रोज़,
है ना, जिसको आप हिबिस्कस भी कहते हो, है ना। तो ये होता है स्टूडेंट। तो क्या है यहाँ पर, देखिए ये स्टेमन है ना, ये भी स्टेमन है आपका, स्टेमन, ये भी स्टेमन है, ये भी स्टेमन, ये भी स्टेमन, ये भी स्टेमन, ये सब क्या है आपके स्टेमन है। बट ये सारे के सारे क्या है, एक बंडल में है, ये एक बंडल में है, देखो है ना, एक बंडल है ये, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म को कहा जाता है आपका मोनो एडेलिपस, ठीक है, जहाँ पर कि क्या है आपके जो स्टेमन है वो एक बंडल या एक बंच में क्या है, ठीक है, एक बंच में या एक बंडल में मौजूद है, उस टर्म को कहा जाता है मोनो एडेलिपस, जिसका एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज़। तो आई थिंक चाइना रोज़ सभी ने देखा है और सबको पता है कि चाइना रोज़ में एक बंडल होता है और इस तरीके से जो है आपको इसमें क्या होता है, फिलामेंट प्लस स्टेमन इस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना, स्टेमन इस तरीके से दिखते हैं आपको, ठीक है। तो आई होप को आपको जो है मोनो एडेल्पस का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है आपका डाई एडेल्पस। डाई एडेल्पस में क्या है कि व्हेन द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, यानी कि जब जो है स्टेमन जो है क्या होगा, इस तरीके से माना कि जो है मैं इसी फ्लावर में आपको दिखा दे रही हूँ, मतलब सपोज ये आपका जो है दूसरा बंडल है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिले तो यानी कि आपका क्या हो गया, ये यानी कि दो बंडल बन रहे हैं ना स्टूडेंट, एक बंडल ये है और दूसरा बंडल ये है। तो ये जब आपका जब आपका स्टेमन जो है क्या हो, दो बंडल या दो बंच में मौजूद होते हैं, तो इस टर्म को कहा जाता है डाई एडेल्पस, जिसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका पी, यानी मटर जो होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका लास्ट टर्म है पॉली एडेल्पस, ठीक है। तो पॉली एडेल्पस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि जब स्टेमन जो होता है मोर देन टू बंडल या बंचेस में होते हैं, दो से ज़्यादा जो है क्या है, बंडल है, ठीक है, दो से ज़्यादा बंडल है, तो इस टर्म को कहा जाएगा आपका जो है क्या स्टूडेंट, पॉली एडेल्पस। इस टर्म को क्या कहेंगे, पॉली एडेल्पस। क्या है कि जो स्टेमन के जो बंडल हैं वो दो से ज़्यादा है, तो इस टर्म को क्या कहेंगे हम, पॉली एडेल्पस। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो स्टेमन होते हैं वो मोर देन टू बंडल्स या बंचेस में मौजूद होते हैं, और मोर देन टू बंडल या बंचेस का मतलब हो गया स्टूडेंट जो है पॉली एडेल्पस। तो स्टूडेंट जो है ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये हालांकि एग्ज़ाम में इनमें से कभी कुछ पूछा नहीं गया है, बट आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो है आज की क्लास में आपका जो है सिर्फ इन टर्म्स के बारे में आज आपको बताया है, ठीक है। तो अगर मुझे नेक्स्ट डे जो है इनसे रिलेटेड जो भी फ्लावर्स मिलते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी जो है उनको जो है दिखा दूँगी, जैसे कि मैंने आपको लीफ और स्टेमन वगैरह का दिखाया था, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। तो एक बार स्टूडेंट जो है आप ज़रूर जब ये लेक्चर वॉच करते हो तो देन उसके बाद जो है आप एक बार जो है अपनी जो एनसीईआरटी है या जो अदर साइड बुक है उसके साथ भी जो है इन लेक्चर्स को ज़रूर और समझने की कोशिश करें, ताकि कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो, और जो भी अगर बीच में कोई डाउट लगे तो आप उसमें जो है इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है लेक्चर्स पसंद आया होगा और आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।